आज दुनिया के सभी देश खुद को ताकतवर साबित करने के लिए एक से एक खतरनाक हथियार बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। फिर चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो, मिसाइल्स हो, टैंक्स हो या कुछ भी हो, और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। उसने भी एक से एक घातक हथियार तैयार कर लिए हैं दोस्तों। पर आज हम अपनी वीडियो में ऐसे हथियार की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाले हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पिछले 10 सालों में अगर किसी भी चीज में बदलाव आया है तो वो है युद्ध दोस्तों, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ ना हर देश अपनी तकनीकों को विकसित किए जा रहा है। अमेरिका जैसे विकसित देश भी अपनी तकनीकों को और विकास कर रहे हैं ताकि और बढ़िया हथियार बना सके, क्योंकि वो ऐसे हथियार बना रहे हैं जिसके लिए इंसानी की जरूरत ही ना हो, जिससे मशीन ही खुद ब खुद आक्रमण करके युद्ध जीत ले, और ऊपर से उसके अंदर उनके देश के लोगों की जान भी नहीं जाएगी। रूस, अमेरिका और चीन तीनों ऐसे देश हैं जो हथियार बनाने के लिए एक से एक बड़े हथियार बना रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं, और सब लोग एक से एक तकनीक पे काम कर रहे हैं। और अब भारत भी इस रेस में शामिल हो गया है, क्योंकि भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन हमेशा भारत के ऊपर युद्ध का खतरा बनाए रखते हैं और कभी ना कभी किसी न किसी उलझनों में फंसाते रहते हैं बेमतलब के। और ये सब लोग वाकिफ है कि चीन के पास ज्यादा घातक हथियार है और वो कभी भी भारत पर हावी भी हो सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं सोचना दोस्तों, क्योंकि भारत ने अपने देश के लिए ऐसे आधुनिक हथियार तैयार कर लिए है ना, क्योंकि आज के टाइम में जो भारत है ना दोस्तों, वो तकनीक के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, साइंटिफिक रिसर्च के मामले में इतना आगे निकल गया है कि सारे देश उसकी तरफ आगे उठा के देख रहे हैं दोस्तों। ये आज का भारत है, 1962 का भारत नहीं है जो चीन के आगे झुक जाए। भारत ने ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं दोस्तों जो कि चीन की मिसाइलों को हवा में ही तहस नहस कर देंगे। आज भारत के पास इतना सीक्रेट हथियार है जिसके बारे में बाकी के देश सोच भी नहीं सकते। इवन भारत के भी टॉप सीक्रेट लोग ही जानते हैं उनके बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि भारत के पास कितने खतरनाक और खुफिया हथियार हैं, जैसे कि किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर यानी काली, जिसका नाम सुन के चीन और पाकिस्तान के होश उड़ जाते, काफी लग जाते हैं। आप सोच रहे हो कि भारत पे हमला हो गया और दुश्मन की मिसाइल हवा में हमारी तरफ बढ़ रही होंगी, और वहीं पे हम, और वहां से टैंक भी आ रहे हैं, समुद्र से जहाज आ रहे हैं, जमीन पे टैंक बढ़ रहे हैं, हवा में हवाई जहाज आ रहे हैं, और एक रोशनी चमकेगी और दुश्मन के सारे लड़ाकू विमान और मिसाइलें, सैनिक जहाज सब एक ही धमाके में तबाह हो जाएंगे दोस्तों ये कोई कल्पना नहीं है, ये भारत का ही एक हथियार है। ये काली का कमाल है जो कि दुश्मनों पे मौत बन के छा जाएगा। काली पाकिस्तान के 130 सोल्जर्स को ध्वस्त कर चुका है। आइए आपको बताते हैं कि 2012 में हमारे हथियार काली ने पाकिस्तान की सेना पे कैसे हावी पड़ा। बात है 2012 की, जब BRNS और DRDO जब इन्होंने मिलकर अपने देश के लिए सबसे ताकतवर हथियार बनाए दोस्तों, जिसे काली नाम दिया गया। इस हथियार को बनाने बहुत सीक्रेट था और आज भी भारत का एक टॉप सीक्रेट हथियार है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को आज भी इसके बारे में मालूम नहीं है दोस्तों। इतना टॉप सीक्रेट है कि लोकसभा के अंदर भी इसका जिक्र नहीं किया। मनोहर पर्रिकर ने काली 5000 में जब सेना में इसे शामिल किया, लेकिन सबको उसको बताने से इनकार कर दिया। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों, जिससे पाकिस्तान थर-थर कांपता है। आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना ही होगा दोस्तों, जो कश्मीर में है और रणनीतिक लिहाज में वो भारत के लिए बहुत जरूरी है। उस ग्लेशियर पे पाकिस्तान और देश के सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं और अपनी सरहद की निगरानी करते हैं। यहाँ पर साल भर बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है और ठंड भी बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारे सैनिकों को वहां पे। अब सियाचिन ग्लेशियर की ऊंची चोटी में भारत का कब्जा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की जो सेना है वो भी अपनी सरहद में मौजूद रहती है। यहाँ पे आपसी झड़प में सैनिक इतने नहीं बढ़ते जितने एवलांचेस की वजह से अब सियाचिन में उस जगह पे लॉन्च करेंगे जहाँ पे पाकिस्तान के सैनिकों की चौकियां मौजूद है। तय किया गया कि काली को तैनात किया जाए, लेकिन काली को चलाने के लिए और बिजली जो लगेगी उसको चलाने के लिए बहुत हैवी बिजली की जरूरत पड़ती है और भीषण गर्मी उड़ती है उसमें। इस कंडीशन में काली को सियाचिन ग्लेशियर पे ले जाना बहुत मुश्किल था। साथ ही परेशानी ये भी थी कि काली को अगर वहां पहुंचा भी दिया तो उसे चलाने से वहां इतनी गर्मी हो जाएगी कि जिससे वो जिस बर्फीली एरिया में होंगे ना, वह बर्फ जो है पिघलना चालू हो जाएगी, जिससे सैनिकों की जान पे भी आ जाएगी। इसलिए काली से हमला कराने के लिए उसे सियाचिन पे इंस्टॉल करने के बजाय किसी प्लेन पे फिट कर देते हैं ताकि हवा में ही उसे अटैक कर दे। इसलिए IL-76 को तैयार किया गया और मिशन को अंजाम देने को तय कर लिया दोस्तों। लेकिन इसका भी ख्याल रखा कि कहीं ये बातें लीक ना हो जाए। सियाचिन से 1870 किलोमीटर की दूर पे कटक में प्लेन पर लोड किया गया काली को, और किसी को ये भी जानकारी नहीं थी कि आखिरकार ये भारी भरकम मशीन है क्या और इसे प्लेन पे लोड क्यों कर रहे हैं। और आखिरकार इसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ले जाया गया, जहाँ परेशानी ये थी काली को चलाने के लिए बिजली कैसे दी जाए, और हमारे एजेंट से इसका भी समाधान निकाल लिया।
एक यात्री प्लेन का इंजन खोलकर उसे IL-76 में लोड कर दिया ताकि उसके ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई हो सके काली को। काली सियाचिन में अपने टारगेट को हिट करने के लिए एकदम तैयार हो गया, लेकिन और भी तैयारी करनी बाकी थी दोस्तों, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। अगर प्लान लीक हो जाता तो देश को बहुत नुकसान होता और साथ ही रॉ एजेंसी की तरह बदनामी हो जाती। इसलिए दोस्तों IL-76 की उड़ने से पहले उसकी सुरक्षा के लिए एक और प्लेन उड़ाया गया, जिसका नाम AWACS था, यानी कि जो उड़ते समय वायु क्षेत्र की निगरानी करेगा। अगर कोई पेरोल मिसाइल का हमला हो तो उसे डिटेक्ट करने पहले ही पता लगा है। और उसके पीछे उड़ रहे थे सुखोई विमान। IL-76 के साथ ये सारे पहरादारी और सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे इतने विमान। इस बार कश्मीर के आसपास कोई भी प्लेन नहीं था और सारे प्लेन को उड़ाना बंद कर दिया ताकि उस समय पे कोई भी प्लेन अगर उड़े तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए और हमारे लोगों के जो प्लेन एयरक्राफ्ट होंगे या सिटीजन होंगे उनके ऊपर कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए। अब तैयारी इतनी एडवांस थी कि किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब इस मिशन को इसरो के सैटेलाइट पे रिकॉर्ड कर रहे थे। पाकिस्तानी चौकी पे हर लम्हा नजर रख रहे। 7 अप्रैल 2012 को सुबह 5:40 पे दोस्तों काली को अपना काम का अंजाम देना था। अब उसने अपने टारगेट को लॉक कर लिया और भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ दिया, जिससे यह हुआ दोस्तों कि सियाचिन की जो चोटी है वहां से चट्टान खिसक गई और एवलांच आ गया, जिसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी दोस्तों। ये रफ्तार जो थी दोस्तों इस तूफान के अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस करता हुआ आगे की तरफ। पाकिस्तानी एयर बेस तो खत्म हो गए और उनके ऊपर करोड़ों टन बर्फ गिर गई। अंधेरा छा गया, यानी करीबन 10 मंजिला ऊंचाई की बराबर की बर्फ का तूफान आया। तब तक उसके 130 सैनिक बर्फ में दब चुके थे दोस्तों, और काली को ये सब करने में सिर्फ 15 मिनट का समय लगा और इसे ऑपरेशन व्हाइट वॉश नाम दिया गया। मिशन इतना सीक्रेट था दोस्तों कि भारत ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। अगर आप भी ऐसी वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं, हर रोज देखना चाहते हैं हमारे भारत के बारे में, इंडियन मिलिट्री के बारे में, भारत देश के बारे में, देशभक्ति के बारे में और हमारे सीक्रेट एजेंट्स और हमारे सैनिकों के बारे में, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना और साथ में हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना आप दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह तक सबको मालूम पड़े हमारे देश का बस एक ही हथियार चीन और पाकिस्तान दोनों में मालूम पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।